हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल IQ टेस्ट। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और इतिहास के धमाकेदार रिवीजन सीरीज जो कि BPSC 4.0 के लिए है, इसमें जो है हम सभी आज फिर से रिवीजन करेंगे इतिहास विषय के कुछ प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? तो उत्तर हमारा विक्रमशिला। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो उत्तर है सांची। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो उत्तर छांदोग्य उपनिषद। अगला प्रश्न है कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? तो उत्तर स्थूलभद्र। आगे प्रश्न है हमारा कि भारत में सबसे प्राचीन विहार है? तो उत्तर नालंदा। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो उत्तर पाटलिपुत्र। आगे प्रश्न है दोस्तों कि द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो उत्तर वल्लभी। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृतिक एवं अर्धमागधी लिपि में। आगे देखते हैं, हमारा जो प्रश्न है आगे वो है कि प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। जो इसका उत्तर है कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं हम प्रश्न। आगे प्रश्न है कि कश्मीर में कनिष्क के शासन में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उत्तर वसुमित्र। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है? उत्तर धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। आगे है कि मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किन बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो उत्तर नागसेन। आगे है हमारा दोस्तों प्रश्न कि महायान बौद्ध धर्म के बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और अन्य किस नाम से जाना जाता है या जानते हैं? तो उत्तर पद्मपाणि। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आगे प्रश्न है हमारा कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो उत्तर देवी देवताओं की पूजा। आगे प्रश्न है, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य के समय। कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? उत्तर हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म। अगला प्रश्न है कि बौद्ध संगीतियों के चारों आयोजकों के सही क्रम क्या हैं? तो उत्तर अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक एवं चौथा कनिष्क। आगे प्रश्न है कि ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? उत्तर ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। आगे है प्रश्न कि महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो उत्तर पावा। अगला है कि महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो सुधर्मन। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो उत्तर जैन धर्म। अगला है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं? उत्तर भद्रबाहु। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, उनके रचयिता हैं? तो उत्तर हेमचंद्र। आगे है कि किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? उत्तर भगवती सूक्त। आगे प्रश्न है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो भगवती सूत्र में। अगला है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो उत्तर ब्रह्मचर्य।
आगे प्रश्न है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो उत्तर गुजरात के चालुक्य। आगे है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? उत्तर शाक्य। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्य के कारण बलवती हुई? तो उत्तर बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। इन चारों को देखने के बाद बुद्ध में वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई थी, यानी कि उन्होंने घर को त्यागने का मन बनाया था। अगला प्रश्न है हमारा कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो उत्तर हमारा श्रावस्ती। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं? तो उत्तर अश्वघोष। आगे महाविभास शास्त्र के रचयिता हैं? तो उत्तर वसुमित्र। अगला प्रश्न है कि कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? उत्तर धम्मपद। आगे प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो उत्तर मैत्रेय को। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट तथा 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? तो उत्तर कनिष्क। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? तो उत्तर मैत्रेय नाथ। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो हीनयान। आगे है कि भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म के जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है तो महायान। दोस्तों, भारत से जो है दक्षिण की ओर कौन सा बौद्ध धर्म प्रचलित हुआ? तो हीनयान को याद रखेंगे। और उत्तर की ओर के देशों में जो है बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय का प्रचलन हुआ? तो वो है महायान। बस आपको दक्षिण और उत्तर को याद रखना है। आगे है कि बौद्ध धर्म का मूलाधार है? तो उत्तर त्रिरत्न। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास बढ़िया लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल एक नई क्लास, एक नए इम्पोर्टेंट सीरीज़ के साथ इतिहास के रिवीजन चैप्टर को बढ़ाते हुए। और दोस्तों, आपको अगर क्लास पसंद आती है तो आप पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।